कानपुर की अदालत में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। जिस लड़की को सोशल मीडिया से लेकर पुलिस रिकॉर्ड तक हर जगह लुटेरी दुल्हन कहा गया, जिसे ठगी का चेहरा और शातिर चालबाज बताया गया, उसी लड़की को अदालत ने न सिर्फ क्लीन चिट दी बल्कि कोर्ट रूम से ही आजाद भी कर दिया, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत नहीं था। आखिर कौन थी दिव्यांशी चौधरी? क्या वह सच में लुटेरी दुल्हन है या पुलिस और पति की एक सोची समझी साजिश का शिकार? नमस्कार, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमी 24 न्यूज। कानपुर की ये कहानी बिल्कुल बॉलीवुड की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक दुल्हन, दो दरोगा, बैंक मैनेजर, करोड़ों के लेन देन और फिर अचानक एक के बाद एक आरोप। लेकिन अदालत में जो हुआ उसने इस कहानी को बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। कानपुर की अदालत ने दिव्यांशी चौधरी की रिमांड याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। जज ने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि पुलिस एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। सिर्फ आरोपों और अनुमानों के आधार पर किसी की रिमांड नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आगे कहा, पुलिस ने नोटिस नहीं दिया, गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए, गिरफ्तारी की जानकारी परिवार को नहीं दी, और तो और पुलिस शाम को इसलिए गई ताकि जज बिना फाइल पढ़े रिमांड दे दे। ये बातें अदालत में जज ने सीधे पुलिस को कहा। नतीजा, दिव्यांशी को अदालत परिसर से ही रिहा कर दिया गया। अब मुद्दे की जड़ समझते हैं। ग्वालटोली थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर आदित्य लोचब ने नवंबर 2024 में अपनी पत्नी दिव्यांशी पर एफआईआर दर्ज कराई। आरोप बड़े थे, 2 सब इंस्पेक्टरों से शादी करके पैसा लूटना, 2 बैंक मैनेजरों को फंसाना, पैसा लेकर बाद में रेप या अन्य केस करना, करोड़ों की ठगी। मीडिया ने भी इन आरोपों को खूब दिखाया और धीरे धीरे दिव्यांशी लुटेरी दुल्हन के नाम से वायरल होती चली गई। दिव्यांशी और आदित्य की शादी 17 फरवरी 2024 मेरठ के मवाना में हुई थी। दिव्यांशी का दावा कोर्ट में बिल्कुल उल्टा था। शादी से 1.5 साल पहले से रिलेशन था। उसने आदित्य को 14 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और 25 लाख की एफडी दी। पति और उसके दोस्तों ने मानसिक प्रताड़ना दी, दरोगा होने का गलत फायदा उठाया और वह खुद सबूत देने थाने गई, वहीं से गिरफ्तार कर ली गई। दिव्यांशी ने कोर्ट में यह भी कहा, मुझे मीडिया में लुटेरी दुल्हन बताकर बदनाम किया गया। मेरा पति उसी थाने में पोस्टेड है जहां से मेरी जांच हो रही है। वहां के आधे लोग उनसे दोस्ती रखते हैं, ऐसे में फेयर जांच कैसे होगी? उसने कहा कि उसे इतना एक्सटर्शन किया गया कि वह सुसाइड तक की सोचने लगी थी। दिव्यांशी के वकील वरुण भसीन ने अदालत में बताया, पुलिस एक भी सेक्शन साबित नहीं कर पाई। गिरफ्तारी के बाद की जरूरी कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तक नहीं दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने अदालत में पूछा, दरोगा की सैलरी 58,000 रुपए है तो 2.5 से 3 करोड़ के बैंक ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं? इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांशी द्वारा आदित्य और अन्य लोगों पर कराई गई कई एफआईआर वैध और न्याय संगत है, जिन्हें पुलिस दबा रही है। दिव्यांशी को दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस रिमांड का आवेदन 5:30 बजे के बाद लेकर पहुंची। जज ने रात में इस प्रक्रिया से साफ इनकार किया और पुलिस से पूछा, अगर गिरफ्तारी दोपहर में हुई तो रिमांड शाम को क्यों? क्या आप जानबूझकर फाइल देर से लाए? कोर्ट ने इसे संगत और प्रक्रिया के दुरुपयोग जैसी टिप्पणी का। अंत में अदालत ने दिव्यांशी को 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर दिया। साथ ही निर्देश दिए, जांच में सहयोग करें, किसी गवाह पर दबाव न डालें, किसी से छेड़छाड़ न करें। अब बड़ा सवाल, क्या दिव्यांशी वाकई लुटेरी दुल्हन है या वह खुद पुलिसिया राजनीति की शिकार? पुलिस ने बीएनएस की 12 धाराओं में केस दर्ज किया, लेकिन जब अदालत में साक्ष्य मांगे गए तो एक भी ठोस सबूत सामने नहीं आया। दिव्यांशी पर लगे गंभीर आरोपों की तस्वीर कोर्ट में बिल्कुल उल्टी दिखी। कानपुर में यह मामला कई महीनों से सुर्खियों में बना था। यूट्यूब, न्यूज पोर्टल, सोशल मीडिया, सब जगह इसे लुटेरी दुल्हन केस के नाम से चलाया गया। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि 2 दरोगा, बैंक मैनेजर, करोड़ों का ट्रांजैक्शन। लेकिन अदालत में जब कागज पेश करने का समय आया तो पुलिस के पास कुछ भी ठोस नहीं था। दिव्यांशी अब आजाद है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। अदालत ने साफ कहा, वह जांच में शामिल होगी, लेकिन पुलिस को भी निष्पक्ष रूप से जांच करनी होगी। ये केस अब 2 दिशाओं में जा सकता है, या तो दिव्यांशी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले या फिर ये साबित हो जाए कि दिव्यांशी को फंसाया गया। अगली सुनवाई इस केस की दिशा तय करेगी। तो फिलहाल कानपुर के इस हाई प्रोफाइल केस में कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और दिव्यांशी को मिली राहत ने कहानी का पूरा रुख ही बदल दिया है। क्या सच में ये लुटेरी दुल्हन है या दरोगा और पुलिस सिस्टम की ताकत का शिकार है? ये जवाब अब आने वाली जांच से ही सामने आएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।